लेकिन पाप करने का, अनादर करने का, संत का, ब्राह्मण का, माँ बाप का, महापुरुष का, गुरु का फल क्या है? वो मुंह से नहीं कहते, क्योंकि गुरु, ब्राह्मण, संत, माता पिता भगवत स्वरूप है, भगवान स्वरूप है। भागवत की कथा कहती है, एक दिन इंद्र अपने स्वर्ग लोक में अप्सराओं का नृत्य गान देख रहा था। गुरुदेव आए, लेकिन गुरु को देखकर भी अनदेखा कर दिया। गुरु सर्वज्ञ है कि मुझे देखकर भी मेरा सत्कार नहीं किया। मने मन श्राप दे दिया कि इंद्र, जिस राजलक्ष्मी का, घर का, परिवार का तुझे घमंड है, वो तुझसे लुट जाएगा। इसीलिए हमने कभी ना कभी कोई अपमान संत माता पिता का किया है, जिससे जीवन में हमसे हमारी प्रिय वस्तु जल्दी लुट जाती है। जिससे हम विशेष प्रेम करते हैं, भगवान उसे छीन लेता है हमसे। इसलिए भूल कर भी कभी संत, ब्राह्मण, माता पिता, गुरु का अनादर ना करे, अपमान ना करे। दैत्यों को मालूम पड़ा दैत्यों का राज स्वर्ग पे हो गया, देवता मारे मारे फिर रहे हैं। एक दिन ये देवता भगवान की शरण में गए, दुखी होकर। व्यक्ति कब भगवान की शरण में जाता है? खुशी खुशी नहीं जाता। खुशी खुशी तो वही जाता है जिसके पूर्व जन्म के संस्कार उदय होते हैं, भगवत कृपा होती है। किसी न किसी दुख से ही दुखी होकर के हम भगवान की ओर जाते हैं, भगवान की कथा में जाते हैं। और जाकर के इन देवताओं ने भगवान की श्री चरणों में वंदन किया, हे भगवान हमारी रक्षा करो। भगवान बोले, इस समय तुम्हारे जो भाई हैं, कौन? त्वष्टा, उनका पुत्र है विश्वरूप, उनको गुरु बना लो, पुरोहित का पद दे दो। इन्होंने त्वष्टा पुत्र विश्वरूप को पुरोहित बनाया। महाराज वो यज्ञ करते हैं और उस विश्वरूप के 3 मुख हैं, 3 शीश हैं। एक से महाराज सोमरस पीते हैं, एक से सुरापान और एक से अन्न। लेकिन जब ये यज्ञ करते हैं, क्योंकि संत के अंदर कभी भेद भावना नहीं होती, ब्राह्मण के अंदर भी कभी भेद भावना नहीं होती, अपना पराया नहीं होता, तो दैत्यों को भी आहुति देते हैं और देवताओं को भी। लेकिन इंद्र ने सोचा कि हमारा पुरोहित हमारे शत्रुओं को यज्ञ के द्वारा शक्ति दे रहा है, ये कैसा गुरु? वज्र लेकर के विश्वरूप का 3 सिर काट दिए। अब ये 3 शीशों की कथा सुनो, ध्यान देना। आपने कथा नहीं सुनी होगी कि विश्वरूप का जो पहला सिर था, जिससे सोमरस पीता था, उस शरीर से पपैया नाम के पंछी बने। कौन बने? पपीहा। बरसात में बोलता है ना पपीहा। और जिससे मदरा पान करते थे, उससे गौरैया बनी, गौरैया पक्षी। और जिससे अन्न खाता था, उससे तीतर बने,
तीतर क्या बोलता है? हे दाता तू, हे दाता तू, हे दाता तू। तीन मुखों से तीन पंछी बने, इंद्र को ब्रह्महत्या लगी, सरोवर में जाकर के कमल के नाल में छुप गया इंद्र। नहुस को स्वर्ग की राजगद्दी मिली सहशरीर। ये नहुस इंद्र की पत्नी सची पर मोहित हुआ, उसे प्राप्त करना चाह रहा था। सची देवगुरु बृहस्पति की शरण में गई, मैं अपने धर्म की रक्षा कैसे करूं? इसलिए स्त्री को चाहिए चाहे जो भी जीवन से चला जाए, लेकिन पति धर्म कभी ना जाए। जान चली जाए तो जाने दो, लेकिन पति धर्म ना जाए। जो स्त्री पति धर्म का पालन करती है, वो साक्षात पति के साथ पति लोकों में अखंड सुहागन रहते हैं। संसार में देखने में भली विधवा हो जाए, लेकिन वो तो सदैव पति के साथ पति लोक में रहते हैं। दिव्य मार्ग के द्वारा पति लोक को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी पत्नी का अपने पति से कभी बिछड़ना नहीं होता। सुखदेव स्वयं महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, बृहस्पति जी बोले तो नहुस से कहना कि आप मेरे महलों में सप्तर्षियों की पालकी में बैठ करके आओ। नहुस सप्तर्षियों की पालकी में बैठ करके जा रहा था, और काम में अंधा होकर के नहुस ने एक ब्राह्मण को लात मारी। उन ऋषियों ने श्राप दे दिया कि तू सर सर सरकना कहता है, सरकने वाली योनि अजगर की होती है, तू अजगर बन जा। ये नहुस अजगर बना। कभी भी बड़ा पद पा करके, बड़ी हौदे पे बैठ करके अभिमान ना करे, दुराचार ना करे। अस को जनो मां जग माही,